रिक्शा फटर फटर की आवाज करता भागता जा रहा था। रिक्शा ड्राइवर उस वक्त बहुत संजीदा और खामोश दिखाई दे रहा था। आज उसकी दिहाड़ी यानी कि उसकी मजदूरी ठीक नहीं लगी थी, लेकिन उसकी खामोशी की वजह शायद कुछ और थी। अचानक उसे एक सवारी ने रुकने का इशारा किया तो वह रिक्शा आहिस्ता करता हुआ उसके करीब जाकर रुक गया। वो कोई लड़की थी जो कि कुछ सामान उठाए खड़ी थी। भाई बस स्टैंड तक चलोगे? उसने पूछा तो रिक्शा ड्राइवर ने कहा, हाँ जी जरूर चलेंगे, बैठे आप रिक्शा में। रिक्शा ड्राइवर के कहने पे इस औरत ने किराए का पूछा तो रिक्शा ड्राइवर ने किराए की मुनासिब रकम बता दी। वो औरत झट से रिक्शे में बैठ गई। रिक्शे वाले ने रिक्शे आगे बढ़ा दिया। अब उसकी मंजिल बस स्टैंड थी। वो तेजी से रिक्शा आगे बढ़ा रहा था कि अचानक उसकी नज़र शीशे की मदद से पिछली सीट पर पड़ गई और जो उसने देखा वो बिल्कुल साकित रह गया। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया। ये कहानी है गरीब रिक्शे वाले और एक रहमदिल जिनजादी की। मेरा नाम कय्यूम है और मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। मेरी बीवी शमशाद और मैं एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। हेलो कय्यूम, कहाँ रह गए तुम? आज कितना लेट हो गए हो? शाजिया ने अपने रिक्शे वाले को फ़ोन किया जो कि अभी तक उसे लेने नहीं पहुंचा था। बाजी बस आ रहा हूँ, यहाँ पे आज रास्ता बंद था, थोड़ा ट्रैफिक जाम था तो कितना वक्त इधर ही लग गया, बस 5 मिनट में आ गया। कय्यूम ने फ़ोन पे ही शाजिया को तसल्ली देते हुए कहा। शाजिया बोली, ठीक है जल्दी पहुँचो, पूरा स्कूल खाली हो चुका है और मैं अकेली यहाँ पर बैठी हुई हूँ। शाजिया ने उकताहट भरे लहजे में अंदाज में उससे कहा और फ़ोन बंद कर दिया। शाजिया एक 25 साल खूबसूरत लड़की थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश टीचर थी। ये स्कूल शहर के चंद जाने माने स्कूलों में से एक था, तो इसीलिए शाजिया की तनख्वाह अच्छी थी और उसका गुजारा अच्छे से हो रहा था। शाजिया यहाँ पे एक हॉस्टल में रहती थी। पहले वो स्कूल आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस वगैरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब कुछ दिन ही हुए थे उसने कय्यूम का रिक्शा लगवा लिया था। कय्यूम सुबह उसे हॉस्टल से ले लेता और स्कूल छोड़कर अपने काम करता रहता। फिर दोपहर की छुट्टी के वक्त शाजिया को स्कूल से लेकर हॉस्टल में छोड़ देता। इसके अलावा भी शाजिया को अगर कहीं पे जाना होता तो वह कय्यूम को बुला लेती और उसके साथ चली जाती। कय्यूम वक्त का पाबंद था, इसीलिए शाजिया को वो पसंद था। ये पहली बार था कि आज कय्यूम को देर हो गई थी आने में और वो अभी तक नहीं पहुंचा था। अब उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन शाजिया को इंतज़ार की बहुत कोफत हो रही थी। कय्यूम शाजिया को किस तरह मिला ये भी एक अलग कहानी है। कय्यूम फुटपाथ किनारे कुछ परेशान बैठा हुआ था। दोनों हाथों में सर थामकर कय्यूम अपने मसले का हल सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। आज कितने दिन हो गए थे उसे मजदूरी नहीं मिली थी। वो दिहाड़ी यानी कि अपनी मजदूरी नहीं निकाल पा रहा था और रोज़ाना की कमाई रोज़ाना की बुनियाद पे खर्च हो जाती थी। और अब आज 3 दिन हो गए थे, ना तो उसे काम मिला था और ना ही उसके पास आज राशन ले जाने के लिए पैसे थे। उसे ख्याल में बार बार अपने बच्चों के मासूम चेहरे नज़र आ रहे थे जिन पर भूख लगी थी, लेकिन वो क्या करता, कामकाज कोई भी नहीं था। और मुल्की हालात के पेश नज़र यानी देश के हालात के पेश नज़र उसे अभी उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ दिन काम मिलेगा, और मिलेगा भी तो कब मिलेगा। कय्यूम सड़क किनारे मायूसी के आलम में बैठा हुआ था। शाम होने को थी और उसने अब घर इसी तरह खाली हाथ वापस चले जाने था कि अचानक किसी ने कय्यूम के कंधे पे हाथ रखा। कय्यूम ने एकदम चौंक कर सर उठाकर देखा तो एक मेहरबान सी लड़की होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट सजाए खड़ी हुई थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों यहाँ पर बैठे हो, कोई परेशानी है क्या? उस लड़की ने कय्यूम से पूछा, लेकिन कय्यूम खामोशी से बैठा रहा कि क्या किसी अनजान लड़की के सामने अपना भरम खोना नहीं चाहता था। लेकिन उस लड़की ने दोबारा पूछा, मैं कोई 2 घंटे पहले से यहाँ पर गुजरी थी, तब भी तुम ऐसे ही बैठे हुए थे, अब वापस आई हूँ तो अब भी ऐसे ही बैठे हो, कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। उस लड़की की मेहरबान लहजे ने कय्यूम को मजबूर कर दिया और उसने उसे अपने हालात के बारे में सब कुछ बता दिया। वो लड़की सब कुछ सुनकर थोड़ी मुतफक्किर हुई और फिर कय्यूम को तसल्ली देते हुए कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, सब अच्छा हो जाएगा,
उस लड़की के मेहरबान लहजे ने कय्यूम को रुला दिया। कैसे होगा सब ठीक? कितने सालों से मैं अपने हालात बदलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, अच्छी खुराक खा सकें, लेकिन इतने साल गुजर गए, बावजूद इसके मैं मजदूर ही रहा, जिसकी अगर दिहाड़ी न लगे तो वह रोटी का भी मोहताज हो जाता है। कय्यूम ने रोते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो वो मेहरबान लड़की किसी सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, ठीक है, तुम परेशान ना हो और मेरे साथ आओ। उस लड़की ने कहा और कय्यूम ने चौंक कर उससे सवाली नज़रों से देखने लगा। कय्यूम के सवाल के जवाब में उस लड़की ने कुछ नहीं बताया और उसे ज़बरदस्ती उठाकर एक होटल ले गई। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कय्यूम ने हैरानी से पूछा। खाना खाने के लिए लेकर आई हूँ। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और तुम भी भूखे हो, तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद अगला काम देखेंगे। अगला काम उसके बाद देखते हैं, उस लड़की ने कहा। तो कय्यूम खाना खाने से इनकार कर दिया। मैं खाना नहीं खा सकता जबकि मेरे बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं। कय्यूम दो टूक इनकार कर दिया और उठकर बाहर आ गया। वो लड़की भी कय्यूम के पीछे पीछे उस होटल से बाहर निकल आई और कहने लगी, चलो आओ पहले तुम्हारे रोजगार का मसला हल कर लेते हैं। इस लड़की ने कहा तो कय्यूम उसे हैरत से देखने लगा, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। वो लड़की उसे एक रिक्शा वाली दुकान पे लेकर आ गई। कय्यूम हैरानी से सोच रहा था कि ये कौन है, आखिर क्यों इस तरह कर रही है, हम यहाँ क्यों आए हैं? कय्यूम ने कुछ देर बाद आखिरकार पूछ ही लिया, यहाँ पर रिक्शा लेने आए हैं क्या? उस लड़की ने कहा, रिक्शा लेने आए हैं, लेकिन तुम रिक्शे का क्या करोगी? कय्यूम ने ताज्जुब से कहा। उसने कहा, पागल, मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लेने आई हूँ रिक्शा। उस लड़की ने कहा तो कय्यूम तो जैसे हैरानी से शाक में चला गया। उसके बाद उस लड़की की क्या डील हुई, क्या उसने कहा, ये तो उसे नहीं पता। उसने कितने का रिक्शा लिया, कय्यूम एक गायब दिमागी से सब कुछ देख रहा था। आखिर में सब कुछ फाइनल करके उस लड़की ने रिक्शे की चाबी कय्यूम के हाथ पे रख दी। जैसे कय्यूम ने हैरत से उसे थाम लिया और फिर यकायक फूट फूट कर रोने लगा। उस लड़की ने उसे चुप करवाया और हौसला रखने का कहा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शाजिया ही थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। कय्यूम ने रोते हुए उससे लड़की से कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी तुम्हारी किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो तुम मेरा वो काम कर देना और मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया है। शाजिया ने कहा तो कय्यूम खिल उठाया और हाँ हाँ करके, ज़रूर बाजी, आपका काम खुशी से करूँगा। कय्यूम बार बार चहचहाने लगा। कय्यूम ने कहा तो शाजिया ने सर हिला दिया। कय्यूम ने पहले शाजिया को हॉस्टल छोड़ा और फिर खुद घर चला गया। घर में बीवी बच्चों को सब बताया, वो भी बहुत खुश हुए और बच्चे तो रिक्शा देखकर खुशी से दीवाने हो रहे थे। शाजिया इन्हीं सोचों में घिरी हुई थी कि इतने में कय्यूम आ गया। शाजिया खामोशी से रिक्शे में बैठ गई। कय्यूम शाजिया को हॉस्टल उतारा और अपने रोजाना के फेरे लगाने लगा। कय्यूम के हालात अब इतने बेहतर हो गए थे कि अब उसे ना तो खुद भूखा सोना पड़ता था और ना ही उसके बच्चे भूखे सोते थे। उसके पास शाजिया के अलावा स्कूल के बच्चों की भी फेरी थी। कय्यूम का वक्त अब अच्छा हो गया था। वो अक्सर शाजिया से कहता था कि बाजी, मेरे साथ रिक्शों के पैसों की किश्त बांध लो, हर महीने मुझसे किश्त ले लिया करो। कय्यूम की ये बात शाजिया हर बार टाल देती थी और यही कहती कि जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो तुम्हें भी वो करना होगा। शाजिया की बात पे कय्यूम उससे वादा कर लेता, लेकिन अभी तक शाजिया ने इतने महीने गुजर जाने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं कहा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।